नमस्कार। आज हम एक ऐसे बड़े फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने साउथ एशिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक तरह से हलचल मचा दी है। हुआ ये है कि फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर दी है और अपना पूरा का पूरा फोकस अब भारत पर शिफ्ट कर दिया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जिसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? फिनलैंड ने ऐसा कड़ा कदम उठाया क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे खेल में भारत को क्या मिलने वाला है? चलिए इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिनलैंड ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला क्यों किया। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे वो वजहें थीं जो काफी लंबे समय से चल रही थीं। असल में ये चार कारण मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं। आर्थिक अस्थिरता और सिक्योरिटी का खतरा, ये दोनों मिलकर किसी भी निवेशक को डरा देंगे। और ऊपर से यूरोप की जो नई स्टेबल पार्टनर पॉलिसी है, उसने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ फिनलैंड की नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो अब अस्थिरता वाले इलाकों से अपना रिस्क कम कर रहे हैं और अपनी बाजी भारत जैसे ग्रोथ इंजनों पर लगा रहे हैं। ये एक ऐसा रणनीतिक दाव है जिसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। अब चॉइस बिल्कुल साफ है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ अस्थिरता और जोखिम है और दूसरी तरफ भारत के साथ स्थिरता और मौके ही मौके। तो जाहिर है, यूरोपीय देशों के लिए अब ये फैसला लेना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर फिनलैंड जैसे देश भारत की तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो भारत को इतना आकर्षक पार्टनर बना रही है? ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जिसमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है। ये निवेशकों और बिजनेस के लिए एक चुंबक की तरह काम कर रहा है और फिनलैंड इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है। फिनलैंड अहमदाबाद में एक नया कॉन्सुलेट खोलने की तैयारी कर रहा है। ये भारत की आर्थिक क्षमता में विश्वास का एक बहुत बड़ा और ठोस संकेत है। 101 बिलियन डॉलर का व्यापार, ये एक बहुत मजबूत नींव तो है, लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। इस रिश्ते में आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है और दोनों ही देश इस बात को समझते हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ एक दो सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, ये मशीनरी से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी तक भारतीय अर्थव्यवस्था के जरूरी सेक्टर्स में फैली हुई है। ये दिखाता है कि ये एक पुराना और मजबूत रिश्ता है जो अब अगले लेवल पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर कि इस पूरे बदलाव से भारत को क्या मिलने वाला है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। टेक्नोलॉजी में जीत एनर्जी सेक्टर में जीत दिलाएगी, जो आगे मैन्युफैक्चरिंग में जीत की तरफ ले जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये भारत के लिए एक ऐसा चक्र है जिससे हर तरफ से फायदा ही फायदा है। देखिए, फिनलैंड एक टेक पावर हाउस है और भारत उसकी एक्सपर्टाइज का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में है। चाहे वो 5G, 6G टेक्नोलॉजी हो, AI हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो इनोवेशन और ग्रोथ की एक नई लहर ला सकती है। भारत के जो बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य हैं, उनके लिए फिनलैंड की एडवांस क्लीन टेक्नोलॉजी एक परफेक्ट मैच है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो सिर्फ दोनों देशों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक साफ सुथरे भविष्य की ओर ले जा सकती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत को अपने मेक इन इंडिया मिशन के लिए फिनलैंड की मशीनरी चाहिए और फिनलैंड को अपनी टेक कंपनियों के लिए भारत का टैलेंट। ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की बात है। जब यूरोप जैसा एक बड़ा और जरूरी ब्लॉक पाकिस्तान जैसे देशों से हटकर भारत जैसे एक स्थिर लोकतंत्र की तरफ झुकता है, तो ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। ये एक ऐसा कदम है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। तो कुल मिलाकर फिनलैंड का पाकिस्तान छोड़ना सिर्फ एक छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक हेडलाइन है। ये एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव है जो भारत को ड्राइवर सीट पर बिठाता है। अब गेंद भारत के पाले में है। क्या भारत इस सुनहरे मौके को पूरी तरह से भुना पाएगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा।